हेलो दोस्तों, हैप्पी फार्मिंग में आपका स्वागत है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप अपने गाय को 15,000 रुपये महीने में कैसे मेंटेन कर पाते हो। तो इसके लिए मैं सारी जानकारी आपको दूंगा कि गाय को आप कम खर्चे में कैसे रख सकते हो। बेसिकली 3 गाय हैं हमारे पास और इसको हम 15,000 रुपये 16,000 रुपये के अंदर ही मेंटेन कर पाते हैं और अपने डेयरी बिजनेस को रन कर पाते हैं। तो कैसे आप काम करोगे डेयरी बिजनेस में जिससे बेसिकली आप लोगों का खर्चा कम हो और साथ ही साथ मुनाफा आप लोगों का बढ़ पाए। जाहिर सी बात है, जब आप अपने डेयरी बिजनेस में खर्चे को मिनिमम कर पाओगे तभी मुनाफा बढ़ पाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि खर्चा कम करने के चक्कर में इनके फीड वगैरह में आप कमी कर दो, तो ऐसे में आपकी गाय कमजोर हो जाएगी और मिल्किंग जो है वो कम कर देंगे, तो आपको इससे नुकसान ही हो जाएगा। तो फीड में कमी नहीं करनी है। बाकी सारी चीजें बताता हूँ कैसे मैं यहाँ पे काफी कम खर्चे में अपनी डेयरी बिजनेस को रन कर पाता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने खेतों की तरफ, क्योंकि वहीं पे हमारे खेतों में ही सबसे पहला यहाँ पे बेसिकली हरे चारे के रूप में हमारा जो खर्चा कम करने का है, तो वो हरा चारा है। वो खेतों में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना हमने हरा चारा लगा रखा है और कैसे उस हरे चारे का जो जो यहाँ खर्चा निकल के आता है वो कैसे जीरो हो जाता है, वो भी समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा बरसात वाला जो चरी बोलते हैं इसको, हरा चारा हमारा है। ये देख सकते हैं पूरा इतना तैयार है अभी, और अभी और भी है चारा मेरे यहाँ। और हरा चारा जो है ना वो मेरे पास बहुत ज्यादा है, और ये हरे चारे की वजह से मेरे मेरे यहाँ जो भूसा का खपत है वो भी कम है। बहुत से लोग बोलेंगे कि हरे चारे की वजह से दूध का फैट नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम संतुलित करके देते हैं। जैसे हरा चारा और भूसा हम लोग खिलाते हैं, जैसे एक टाइम भूसा खिलाते हैं, एक टाइम हरा चारा खिलाते हैं। तो ये गायों के लिए मेरे बढ़िया काम करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हरा चारा खिलाता हूँ। तो ये इतना तैयार है। चलिए और एक खेत में दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने दूसरे वाले खेत में। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पूरा जो चरी बोया गया है लगभग आधे बीघे से ज्यादा में, क्योंकि थोड़ा उधर भी है, वहां पे देखिए कट रहा है, वो कट के खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं और चीजें आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा है ना, देखिए ये तीसरी कटान कट रही है, यानी कि 2 बार कट चुका है। और यहाँ पे अब देखिए ये तीसरा कटान यहाँ पे निकल रहा है। ये दूसरा कटान वाला अभी देखिए वो बाकी है उतना काटना, और ये फिर से तीसरी कटान निकल रही है। ठीक है, तो बेनिफिट ये है, और ये गोबर का भी बेनिफिट है। यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाए कैमरामैन, तो यहाँ पे ये गोबर का भी बेनिफिट है। पूरा गोबर हम इस खेत में डालते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो सब्जी हम लोग बोते हैं इस वाले में। इसको हम पूरा ये फेंसिंग करके रखे हैं बांस और तार से, कांटाबंदी वाला जो तार आता है, इससे हम पूरा फेंसिंग करके रखे हैं ताकि ये जो सब्जियां हैं सुरक्षित रहें। हालांकि ये खत्म हो गई हैं अभी। अब ये भिंडी और यहाँ पे बोड़ा, और साथ ही वहां पे आप देखोगे तो फूल उल दिख रहे होंगे आई थिंक आपको। तो घेवड़ा और लौकी भी हम लोग बोए थे, जिससे क्या हुआ था कि जो ये हरा चारा जो बोने का खर्चा है इन सब्जियों से वो पूरा निकल गया था। सब्जियों का भी खर्चा पूरा निकल गया था, और फ्री में इनको जो भी पानी वगैरह देना था सब कुछ फ्री में हुआ है इन सब्जियों की वजह से। अब देखो, सब्जी बोने का बेनिफिट ये है कि ये सारी चीजें हमारी फ्री हो गई। ठीक है, तो हरा चारा मेरे डेयरी पे बिल्कुल मुफ्त हो जाता है इस मेथड से। और ये काम आपको भी करना चाहिए। अगर आप डेयरी बिजनेस में हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे फार्मिंग में भी आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इससे दोनों को साथ लेके चलोगे तो आपका खर्चा यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, डेयरी बिजनेस में हमारा जो हरा चारा है वो उसकी लागत 0 है। अब बात करते हैं भूसे की। तो भूसा जो है, जिसको हम सूखा चारा बोलते हैं, तो भूसा जो है हमारे खेत से आधा, जैसे 3 गाय के लिए आधा जो भूसा है 1 साल के लिए, वो हमारे खेत से हो जाता है, जिसका पूरा खर्चा हमारा 3 से 4 हजार रुपए में घर पे पूरा वो आ जाता है। क्योंकि हमें जब हम गेहूं हम निकालते हैं, जो गेहूं का फसल होता है, जब उसका दवरी होता है थ्रेसर में डाल के उसको अलग किया जाता है दाना, तो जो भूसा निकलता है उसका हमारा खर्चा 3 से 4 हजार आ जाता है। और जो गेहूं है वो हमारा अलग हो जाता है। गेहूं का कुछ भी हम कैलकुलेट यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम खाते हैं, हमारी गाय नहीं खाती है। ठीक है,
तो जो सूखा चारा है वो 3-4 हजार रुपए में हमारे घर का हो जाता है आधा, और 10-12 हजार रुपए का जो भूसा है वो हम एक ही बार में यहाँ पे बनवा लेते हैं। गांव में भूसा जो है खेत में बन जाता है, 2500 रुपए कुछ ऐसे ट्रॉली का लगता है, और हम 12 हजार रुपए आसपास ऐसे खर्च करके हम अपना भूसा 1 साल के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। 3 गायों के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भूसा भी हो जाता है, और ये हरा चारा भी हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है। और यही रीजन है कि मेरे यहाँ पे खर्चा जो है बहुत कम आता है। अब बात कर लेते हैं चोकर की, यानी जो हम दाना देते हैं, चोकर जो होता है हमारे गायों के लिए 3 गायों के ऊपर 7 बोरा चोकर खर्च होता है। कभी कभी केस में 8 बोरा भी चला जाता है। 7 बोरा चोकर होता है, और यहाँ पे तीनों गाय के लिए हम लोग एक एक बोरी यहाँ पे पशु आहार भी देते हैं, जो यूरिया मुक्त होता है। ठीक है, यूरिया उसके अंदर नहीं रहता है। यूरिया वाला अगर आप यहाँ पे पशु आहार दे रहे हो अपने गायों को, तो आज ही देना बंद कर देना, उससे उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी तीनों गाय को यहाँ पे रहर का दाल देते हैं 1-1 किलो पर डे, यानी कि तीनों गाय के लिए 3 बोरी, यहाँ पे 3 कट्टे की बोरी होती है, वो हम रहर का दाल देते हैं, जिसका खर्चा एक बोरी का 960 रुपये मुझे पड़ता है। ठीक है, अभी मैं आपको चलिए पूरी कैलकुलेशन दिखाता हूँ, एक नोट पे मैं लिखता हूँ सारे खर्चे, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली मेरे 3 गाय की डेयरी फार्म पर कितना खर्चा होता है। और आप भी इस मेथड को अपनाकर इस तरह से एग्रीकल्चर और साथ ही साथ डेयरी फार्मिंग को दोनों को एक साथ कंबाइन करके अगर आप चलोगे तो आपका खर्चा बहुत कम होगा। और जिन लोगों के पास यहाँ पे बेसिकली खेत नहीं है, उनके लिए ये बिजनेस थोड़ा कॉस्ट करेगा ही करेगा। और दूसरी बात और एक चीज बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई लेबर का खर्चा भी तो जोड़ो। भाई जो प्रॉफिट मुझे हो रहा है वो हम लेबर नहीं रखते हैं। हमारे घर पे मेरे पापा हैं, मैं हूँ, मेरी दादी हैं, बाबा भी हैं, थोड़ा बहुत हाथ लोग बटा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि भाई काम निकल जाता है, तो हमें लेबर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो लोग लेबर रखेंगे तो जाहिर सी बात है उनका खर्चा बढ़ेगा, तो हम लेबर नहीं रखते हैं। लेबर क्यों रखना जब हम खुद घर पे हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो अगर कोई बड़ा आदमी है, वो बहुत ज्यादा मतलब वो उसको शर्म लग रहा है वो काम करने में, तो फिर उसकी बात अलग है, वो अपना लेबर रख के अपना खर्चा जो है वो बढ़ा सकता है, उसकी बात अलग है। लेकिन हमारे केस में हम लोग शर्मा नहीं रहे, तो इस वजह से भी थोड़ा खर्चा हमारा बच रहा है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने नोटबुक पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना खर्चा टोटल बेसिकली पड़ने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे 3 गाय के महीने का खर्च मैंने पूरा नोट डाउन भी कर लिया आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे चोकर देखो 7 बोरा खर्च होता है 1120 रुपए के हिसाब से, तो 7,840 रुपए खर्च हुए हैं। अब देखो ये 1100 में भी मिलता है, 1110 में भी मिलता है, तो मैंने यहाँ पे 1120 लगा लिया है। और पशु आहार की बात करें तो वो 3 बोरा यहाँ पे लगता है 650 रुपए के रेट के हिसाब से, तो वो 1950 रुपए होते हैं। ठीक है, अरहर दाल यहाँ पे जो हम देते हैं 3 बोरी यहाँ पे लगता है 960 रुपए के रेट से, तो उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं 2880 रुपए यहाँ पे उसका खर्च यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भूसा की, तो भूसा 1333 रुपए पर मंथ पड़ता है। और हरा चारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, हरा चारा हमारा बिल्कुल मुफ्त हो जाता है, उसका रीजन भी मैंने बता दिया, तो वो देखो आप 0 हो जाता है। अन्य खर्चा में यहाँ पे मैं 1000 ऐड कर दिया हूँ, वो इसलिए क्योंकि गाय को नहलाने के लिए हम साबुन यूज करते हैं एक, जिससे जो किलनी और चिंचड़ वगैरह नहीं लगते हैं, तो वो आ जाता है, और प्लस नमक आ जाता है। तो ओवरऑल कुछ और भी खर्चे हो जाते हैं, जैसे बाइक का तेल का हो गया, जैसे हम जो चरी है वो बाइक पे लेके आते हैं, तो वो सब ऐड कर देते हैं, तो उसका खर्चा 1000 रुपए ये मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल खर्च हमारा आप देख सकते हो 15,003 रुपए, और कभी कभी किसी मंथ में ये 16,000 रुपए भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल खर्च है। तो इस तरह से बेसिकली हम अपने इन गायों को खिलाते हैं, देख सकते हैं, और यही हमारा तरीका है। इसी तरह से बेसिकली हम अपने डेयरी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पा रहे हैं। तो कमेंट करके बताइए आप लोग का इस पे क्या सोचना है, आप लोग का क्या इस पे राय है, जरूर कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।